एलिगेशन मेथड जो है वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की काफ़ी सिंपल सी मेथड है, जहाँ पर हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंसंट्रेशन को मिक्स करके तीसरा कंसंट्रेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। दो कंसंट्रेशन अगर हमारे पास है और हमें तीसरा कंसंट्रेशन उसी लिक्विड का तैयार करना है, वही लिक्विड का एक तीसरा कंसंट्रेशन हमें तैयार करना है, तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन से मिक्स करके जब वो तीसरा कंसंट्रेशन या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन तैयार करते हैं, वो एलिगेशन मेथड के थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन को या इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलिगेशन मेथड में, जहाँ पे हमें डिफरेंस लेना होता है। जो हमारे पास कंसंट्रेशन दिए गए हैं पहले हम उन्हें अरेंज करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम लोग हायर कंसंट्रेशन लिखते हैं, फिर हमें जो कंसंट्रेशन बनाना है उसे मिडिल में बीच में लिखते हैं, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कहते हैं। देन लास्ट में हम लोग लोअर कंसंट्रेशन लिखते हैं, या ऐसा कंसंट्रेशन जो सबसे कम रहता है उसे हम लोग सबसे नीचे की तरफ लिखते हैं। फिर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, जैसा इस स्लाइड में आपको कलर से डिनोट हो रहा है। ग्रीन कलर से हायर कंसंट्रेशन, ब्लैक कलर से रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन रेड कलर से। तो यहाँ हम लोग डिफरेंस लेंगे मतलब माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से। हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन को रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से माइनस करने के बाद जो पार्ट हमारे पास आएगा, जो वैल्यू हमारे पास आएगी, उसे लोअर कंसंट्रेशन के सामने लिखना है। फिर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हम लोग लेंगे, और जो पार्ट हमारे पास माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग हायर कंसंट्रेशन का सामने लिखेंगे। मतलब ये होगा कि जो भी पार्ट डिफरेंस के थ्रू निकला है उसे हम लोग उसके अपोजिट साइड पे लिखेंगे और वो उसका पार्ट होगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन का पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन होगा, और लोअर कंसंट्रेशन का जो पार्ट है वो हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगा। अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml ऑफ 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन एंड 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू गेट 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। यहाँ हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक 50% सॉल्यूशन, एक 10% सॉल्यूशन। अब इसे हमें मिक्स करके 30% सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हायर कंसंट्रेशन जो है वो 50% है, लोअर कंसंट्रेशन जो है वो 10% है, और जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है वो 30% है। अब यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे। 50 माइनस 30 इक्वल 20, जो हम लोअर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे। देन 30 माइनस 10 इक्वल 20, जो हम हायर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे। मतलब 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन के 20 पार्ट्स, देन 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल के 20 पार्ट्स को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारे पास 30% का सॉल्यूशन जो है अल्कोहल का वो तैयार हो जाएगा। Then next question, how many part of 10% volume by volume alcohol solution or any other solution, 4% volume by volume solution are to be mixed to produce 8% volume by volume solution। अब यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है, चाहे वो अल्कोहल भी हो सकता है या किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके दो कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, एक 10% कंसंट्रेशन और दूसरा 4% कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एंड रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब 10 माइनस 8 इक्वल टू जो लोअर कंसंट्रेशन के पार्ट होंगे, देन 8 माइनस 4 इक्वल 4 जो हायर कंसंट्रेशन के पार्ट होंगे। मतलब 10% का 4 पार्ट और 4% का 2 पार्ट जब हम लोग मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा 8% का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन एंड 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू गेट 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। यहाँ हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, दो अल्कोहल सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, एक 30% एक 10%। अब हमें 15% बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से
फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू को पुट करेंगे. हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. देन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन. 30 माइनस 15 इक्वल 15 जो लोअर कंसंट्रेशन के आगे हम लोग लिखेंगे. देन 15 माइनस 10 इक्वल 5 जो हम लोग हायर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे. मतलब 30 के 5 पार्ट और 10% के 15 पार्ट जब हम लोग मिक्स करेंगे तो 15% का अल्कोहल सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मासिस्ट हैज़ 70% solution and 15% solution available. He is required to make 480 ml of solution of 30% alcohol. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. एक फार्मासिस्ट है जिनके पास दो सोल्यूशन अवेलेबल है, एक 70% दूसरा 15%. अब इन्हें उन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके 30% का एक अल्कोहल सोल्यूशन तैयार करना है. तो इसे कैसे तैयार करेंगे? पहले हम लोग इसे एलिगेशन मेथड के फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर इसका डिफरेंस लेंगे. मतलब 70 माइनस 30 इक्वल 40. जो वैल्यू आएगी 40 उसे हम लोग लोअर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे. देन 30 माइनस 50 इक्वल 15 जो हम लोग हायर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे. मतलब 70% के 15 पार्ट्स जो ब्लू कलर से डिनोट है, देन 15% के 40 पार्ट्स जो ब्लू कलर से डिनोट है. इन्हें हम जब मिक्स कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो 30% का तैयार हो जाएगा. अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो हमें सोल्यूशन तैयार करना है वो एक्चुअल में 480 ml का होना चाहिए. 480 ml का ये 30% सोल्यूशन होना चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा? यहाँ पे जो हमारे दो पार्ट्स हैं, एक 50 पार्ट और दूसरा 40 पार्ट, ये 70% के 50 पार्ट और ये 15% का 40 पार्ट. पहले हम दोनों पार्ट्स जो हमारे पास एक्चुअल हैं उन्हें हम लोग प्लस कर लेंगे या एडिशन कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 55 पार्ट्स. यानी जो एक्चुअल हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल हैं वो 55 पार्ट्स हैं. अब हमें बनाना कितना है, प्रिपेयर कितना करना है सोल्यूशन? 480 ml. अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन से इसे सॉल्व करेंगे. मतलब पहला जो हमारा हायर कंसंट्रेशन का पार्ट है 15, इसे हम लोग 480 ml से इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देन इसकी जो टोटल क्वांटिटी है 55 उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है हमारा हायर कंसंट्रेशन का 15 पार्ट उसे 480 ml से इनटू करेंगे. देन इसके जो टोटल पार्ट है 55 उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. तो हमारा जो वैल्यू है या ml में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 131 ml आ जाएगा. ये 130 ml आ जाएगा. देन इसके बाद ऐसे ही कैलकुलेशन हम लोग 40 पार्ट्स के लिए करेंगे. पहले 40 पार्ट्स को हम लोग 480 ml से इनटू करेंगे. देन डिवाइड कर देंगे हम लोग दोनों की टोटल क्वांटिटी से 55 से. तो हमारे पास आ जाएगा 349 पार्ट्स. अब 131 ml 70% सोल्यूशन का हम लोग विड्रॉल करेंगे. देन 15% का 349 ml हम लोग विड्रॉल करेंगे. जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो 30% का 480 ml का सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ml वाटर एंड 45 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल solution should be mixed to get 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल solution. यहाँ हमारे पास सिर्फ इस क्वेश्चन में दो ही कंसंट्रेशन दिए गए हैं. एक 45 वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन दिया गया है और दूसरा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन दिया गया है. अब दो ही हमारे पास सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक हायर कंसंट्रेशन है, एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है. तो यहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है तो हम लोग इसे ज़ीरो एज्यूम करेंगे या वाटर एज्यूम करेंगे, क्योंकि वाटर से ही हम लोग डाइल्यूट करेंगे. तो यहाँ हम इसे वाटर मानेंगे और इसे यहाँ पे हम लोग ज़ीरो एज्यूम करेंगे. अब वैसे ही हम लोग एलिगेशन मेथड में जैसे वैल्यू को पुट कर रहे थे फॉर्मूले में, हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन. फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन डिफरेंस निकालेंगे. 45
माइनस 20 इक्वल 25, देन 20 माइनस 0 इक्वल 20, मतलब 45% के 20 पार्ट्स एंड वाटर के 25 पार्ट्स को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो 20% का हमारे पास अल्कोहल सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। यहाँ पे हमें दो कंसंट्रेशन दिए हैं, 95% अल्कोहल, 70% अल्कोहल। तीसरा जो कंसंट्रेशन है वो हमें नहीं दिया गया है, लोअर कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो यहाँ हम इसे 0 एज्यूम करेंगे, वाटर एज्यूम करेंगे, देन इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हायर कंसंट्रेशन लिखना है, फिर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन लिखना है, फिर लोअर कंसंट्रेशन लिखना है, फिर हम इनके डिफरेंस लेंगे। 95 माइनस 70 इक्वल 25, जिसे हम लोअर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे। देन 70 माइनस 0 इक्वल 70, जिसे हम लोग हायर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे। अब 95% के 7 पार्ट और वाटर के 25 पार्ट जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा 70% अल्कोहल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि इसे 600 ml ही प्रिपेयर करना है। 600 ml प्रिपेयर करने के लिए फिर से हमारी जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज कैलकुलेशन, उससे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल क्वांटिटी है 70 और 25 पार्ट्स की, जब हम इसे टोटल करेंगे तो 95 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास एक्चुअल में पार्ट्स अवेलेबल है वो 70 और 70 प्लस 25 इक्वल 95 है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, 70 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 95। 95 कहाँ से आया, 70 प्लस 25 को प्लस करने पे जो एक्चुअल फिगर है, तो 70 इंटू 600 ml डिवाइडेड बाय 95, ये रहा 70 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 95 इक्वल 442.1 ml। देन लोअर कंसंट्रेशन का वैल्यू 25 इंटू 600 ml डिवाइडेड बाय 95, 25 इंटू 600 ml डिवाइडेड बाय 95 इक्वल 157.90। जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एक्चुअल में 600 ml आएगा। मतलब 95% का जो सोल्यूशन है, 95% का जो सोल्यूशन है वो 442.1 ml रहेगा, और जो हमारा वाटर है वो हमारा 157.90 ml रहेगा, जिसे जब हम मिक्स कर देंगे तो 600 ml 70% का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ml ऑफ 30%, 40%, 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू गेट 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें 3 कंसंट्रेशन दिए गए हैं और चौथा कंसंट्रेशन जो है वो हमें बनाना है। मतलब 30%, 40%, 60%, 3 कंसंट्रेशन हमें दिए गए हैं और चौथा कंसंट्रेशन जो 35% का है वो हमें प्रिपेयर करना है। अब पहले हम लोग एलिगेशन के फॉर्मूले में पुट करने से पहले इसे अरेंज कर लेंगे। पहले हायर कंसंट्रेशन लिखेंगे जो कि 60 है, फिर उसके बाद जो हायर कंसंट्रेशन है वो 40 है, देन उसके बाद जो कंसंट्रेशन है वो 30 है। मतलब हायर कंसंट्रेशन 40, 60, 40 देन 30, ऐसे अरेंज कर लिया। फिर हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाना है 35%। अब 35% इंटरमीडिएट किसके आएगा, तो 40 के इंटरमीडिएट आएगा, तो इसे 35 को 40 के सामने हम लोग लिख देंगे, जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में करते हैं। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हम लोग मिडिल में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेंगे। पहले हम लोग 60 माइनस 35 करेंगे, जिसका वैल्यू आएगा 25, जिसे हम लोग 30 के सामने लिखेंगे। फिर लोअर कंसंट्रेशन का वैल्यू, इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब 35 माइनस 30, जिससे हम लोग 5 आएगा, 35 माइनस 35, जिसे हम लोग हायर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे। ये हायर कंसंट्रेशन का पार्ट कहलाएगा। अब ऐसा तो हम लोग ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। अब जो इंटरमीडिएट हमें कंसंट्रेशन दिया गया है तो इसे हम डायरेक्टली माइनस करके डायरेक्ट उसके सामने ही लिखेंगे। मतलब 40 माइनस 35 इक्वल 5, जो उस 40% सॉल्यूशन का ही पार्ट रहेगा। मतलब 60 के 5 पार्ट, 40 के 5 पार्ट एंड 30% के 25 पार्ट को जब हम लोग मिक्सअप करेंगे तो हमारा 35%
का जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70% अल्कोहल, 60% अल्कोहल, 40% अल्कोहल एंड 30% अल्कोहल शुड बी मिक्स टू गेट 50% अल्कोहल। अब यहाँ हमें 4 कंसंट्रेशन दिए गए हैं, 70%, 60%, 40% एंड देन 30%। 4 कंसंट्रेशन दिए गए हैं और हमें 50% का एक कंसंट्रेशन तैयार करना है या बनाना है, प्रिपेयर करना है। जैसा कि हम लोग एलिगेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो पहले हम इसे अरेंज करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब 70%, फिर 60%, फिर 40%, फिर 30%। अब यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे कि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमारा कितना है, तो 60 और 40 के बीच में हमारा 50% है, इनके इंटरमीडिएट हमारा 50% है, तो हम सिर्फ 60 और 40 के बीच में 50 को लिख देंगे। अब हम इससे सॉल्व करेंगे जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, पहले हायर कंसंट्रेशन फिर सबसे लोअर कंसंट्रेशन, यानी जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा हायर कंसंट्रेशन है उसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर सबसे छोटा या लोअर कंसंट्रेशन जो है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 70 - 50 = 20, जिसे हम लोग लोअर कंसंट्रेशन के सामने लिखेंगे और ये लोअर कंसंट्रेशन का पार्ट होगा। देन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, 50 - 30 जो 20 होगा, जो 70% हायर कंसंट्रेशन का पार्ट होगा। अब हमारे 2 कंसंट्रेशन तो सॉल्व हो चुके, एक हायर कंसंट्रेशन और एक लोअर कंसंट्रेशन। अब हमारे बचे हैं मिडिल के 2 या इंटरमीडिएट के 2 कंसंट्रेशन हमारे पास बचे हैं, एक 60 है, एक 40 है। तो इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले 60 को हम लोग 50 से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो पार्ट आएगा उसे हम लोग 40 के सामने लिखेंगे, 40 के आगे लिखेंगे। देन फिर 50 और 40 का डिफरेंस लेंगे और 50 और 40 का डिफरेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ पे 10 जो है 60 के आगे लिखेंगे, जो इसका हायर कंसंट्रेशन होगा। ये आपस में हायर और लोअर रहेंगे, जैसे ये हायर और ये लोअर थे, वैसे ही 60 और 40 आपस में हायर और लोअर कंसंट्रेशन रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी वैल्यू हो, कितने भी कंसंट्रेशन हो, उसे आप आसानी से मिक्स करके हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बना सकते हैं। मतलब 70 के 20 पार्ट्स, 60% के 10 पार्ट्स, 40% के 10 पार्ट्स, 30% के 20 पार्ट्स को जब हम लोग मिक्सअप करेंगे तो 50% का हमारा सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 90%, 60%, 30% एंड वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ 50% अल्कोहल सोल्यूशन। यहाँ हमें 90% दिया है, 60% दिया है, 30% दिया है, और जो चौथा है वाटर या हमारा लोअर कंसंट्रेशन वो हमें नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि ये वाटर है। मतलब हमें 4 कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिए हैं और जो 5वां या 5th कंसंट्रेशन हमें प्रिपेयर करना है वो 50% का है। अब यहाँ भी एक ट्विस्ट ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ 500 ml ही प्रिपेयर करना है। जैसे हम लोग पहले इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमें पार्ट मिल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे पार्ट नहीं होना चाहिए, ml में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जो अल्टीमेटली हमारा 50% का सॉल्यूशन तैयार हो वो सिर्फ और सिर्फ 500 ml होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम लोग एलिगेशन मेथड में फॉर्मूले को पुट करेंगे, हायर कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले हायर कंसंट्रेशन लिखेंगे, सबसे हायर कंसंट्रेशन है 90, फिर है 60, देन 30, देन 0 यानी वाटर, जिसे हमने 0 एज्यूम करा है, जिसका क्वांटिटी हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे बनाना कितना है, कितना परसेंट हमें प्रिपेयर करना है, 50%। तो 60 और 30 के इंटरमीडिएट है 50, तो यहाँ हम लोग 50 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले जो सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन दिया गया है उसे सबसे कम या लोअर कंसंट्रेशन से डिफरेंस निकालेंगे, फिर जो हमारे पास बचे हुए कंसंट्रेशन है उनमें जो हायर और लोअर है उनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी सबसे पहले हायर कंसंट्रेशन का, फिर लोअर कंसंट्रेशन का, फिर हमारे पास जो इंटरमीडिएट में हायर और लोअर है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 90 - 50 या 90 - 50 इसका डिफरेंस निकालेंगे, जो हम लोअर कंसंट्रेशन के आगे लिखेंगे जो 40 होगा, फिर
हम लोग वाटर का डिफरेंस निकालेंगे या लोअर कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब 50 माइनस 0 इक्वल 50, जो हायर कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा। अब हमारे पास हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन की वैल्यू या पार्ट्स आ चुके हैं। अब हमारे पास 60 और 30 बचा है, तो 60 का हम लोग 30 से डिफरेंस करेंगे, या सॉरी लोअर कंसंट्रेशन जो है 60 का 30 रहेगा और 30 का हायर कंसंट्रेशन 60 रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 60 माइनस 50 इक्वल 10, जो 30% का पार्ट रहेगा, देन 50 माइनस 30 इक्वल 20, जो हमारे 60% का पार्ट रहेगा। मतलब 90% के 50 पार्ट्स, 60% के 20 पार्ट्स, 30% के 10 पार्ट्स और 0 या वाटर के 40 पार्ट्स जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो ये 50% सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पास पार्ट्स तो आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे सिर्फ 500 ml बनाना है, तो 500 ml बनाने के लिए फिर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। पहले हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनका टोटल हम लोग कर लेंगे। तो जब हम 50, 20, 10 और 40 का एडिशन करेंगे तो यहाँ हमें 120 मिलेगा। अब सिंगल इंडिविजुअल कंसंट्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब 50 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 120। फिर सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन 20 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 120, फिर 10 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 120, फिर 40 इंटू 500 ml देन डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ हमारा जो ये सम है वो सॉल्व हो जाएगा और हमें वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। मतलब 50% जो है वो हमारा 500 ml जो है सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।